नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ देवकृष्ण भोंडेले और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तलाश। कई दफा जब जवाब सामने ना हो तो शुरू होती है तलाश। तलाश सच की, तलाश सवालों के जवाब की, तलाश उन अनसुलझे रहस्यों की जिन पर आज भी डला हुआ है पर्दा। तलाश ऐसे चक्रव्यूह की खोज की जिसका राज था आज तक किसी को ना मिल सका हो। और इसी तलाश में बढ़ते हुए हमारी टीम पहुंच गई एक ऐसे स्थान पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से पहुंचते हैं पाताल लोक की ओर। कोई इसे आदिकाल की मानव बस्ती बताता है तो कोई कहता है कि यह कोई आम जगह नहीं है बल्कि ऐसा स्थान है जहां स्वयं नारद मुनि ने तप किया था। स्थानीय लोग इसे मृगनाथ की गुफा के नाम से जानते हैं, लेकिन एक कहानी और भी है जिसके मुताबिक गुफा इतनी गहरी है कि इसके दूसरे छोर तक कोई नहीं पहुंच पाया, यानी गुफा के दूसरी तरफ है पाताल। तो आइए करते हैं आज तलाश पाताल के द्वार वाली गुफा के सच की। पाताल जिसके अनगिनत रहस्य हैं, लेकिन एक सवाल भी कि क्या सचमुच कोई ऐसी जगह है? अगर है तो वहां जाने का कोई रास्ता तो होगा ही। यही सवाल हमें भी परेशान किए जा रहा था। तो ऐसे में हमने शुरू कर दी उस रास्ते की तलाश जिसके बारे में कहा जाता है यही है पाताल लोक का द्वार। विंध्याचल की वादियों से गुजरते हुए हम एक ऐसी रहस्यमयी भूल भुलैया की तलाश में चल पड़े जिसकी अनेकों कहानियां हैं। ये सफर था मध्य प्रदेश की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर बसे रायसेन जिले के बाड़ी का, क्योंकि हमें पता चला कि कुछ लोग इसे पाताल का प्रवेश द्वार बताते हैं। कोई कहता है ये है आदि मानवों की भूमिगत बस्ती, लेकिन सच क्या है, इस ही की थी तलाश। हमारी तलाश थी एक ऐसी गुफा की जिसे कहा जाता है मृगन्नाथ की गुफा, और यहीं से जाता है पाताल का रास्ता। भारत धर्म, आस्था और चमत्कारों का एक देश है। यहाँ पर कई चमत्कार हैं, कई प्रकार की आस्थाएं हैं, और उसी की आज हम तलाश करने के लिए आए हैं रायसेन जिले के बाड़ी तहसील में। यहाँ पर प्रसिद्ध है भगवान मृगन्नाथ की एक गुफा। कहा जाता है कि जो इस गुफा में अगर बगैर किसी सहारे के जाता है, बगैर किसी रस्सी के जाता है, तो उसका बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि इस गुफा का कोई अंत नहीं है, अनंत है। प्रसिद्ध बाबा धर्मात्मा यहाँ आज भी रहते हैं, जो अपनी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, और उसी रहस्य के बारे में आज हम जानने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। उस चोटी पर हम पहुंच चुके हैं और आज आपको बताएंगे उस रहस्य के पर्दे से पूरी जानकारी देंगे कि आखिर क्या महत्व है और कैसे इस गुफा का नाम मृगन्नाथ की गुफा पड़ा। हम आगे बढ़ चले थे, लेकिन जरूरी था कि जिस तलाश पर हम निकले हैं उसके बारे में जान लिया जाए, समझ लिया जाए। ऐसे में हमें रास्ते में मिले ग्रामीण, और उन्होंने जो बताया सुनकर कोई भी घबरा सकता है। अगर निशान के आप जाओगे तो उसमें से वापस आना मुश्किल है, क्योंकि उसमें दरवाजा एक है, मगर उसमें अंदर जाकर मतलब इतना बड़ा मैदान है कि आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे, भूल जाओगे। क्योंकि और उसमें एक आदमी को जब आपको अंदर जाना है तो उसके लिए मतलब आपको गांव के एक सदस्य को साथ में लेना पड़ेगा, जो उसका वहां तक आपको घुमा के लाएगा, जानता होगा। ग्रामीण की बात को जानकर हमने पाताल गुफा की तलाश के लिए साथ में स्थानीय पंडित जी को लिया। चल पड़े मंजिल की ओर। पता चला कि यहीं पर नारद मुनि ने तप किया, लेकिन इन बातों के प्रमाण जानने के लिए हम तलाश पर निकले थे और बढ़ते जा रहे थे। मृगन्नाथ की गुफा की तलाश में अब हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ के एकदम नजदीक, जहां से उस गुफा तक पहुंचा जाएगा और वहां से तलाश करेंगे आखिरकार उस गुफा का रहस्य
क्या उसके अंदर रहस्य हैं और कहां तक वो गुफा फैली हुई है। अभी करीब हमें आधा किलोमीटर और शेष चलना है, इसके बाद फिर 1 किलोमीटर की ओर चढ़ाई है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आखिर उस गुफा का रहस्य। चलते चलते गुफा के बिल्कुल करीब हम पहुंच गए। हमें पानी का एक सोता नजर आया और ये पता चला कि यहाँ तो यही पानी गुफा से ही आता है, जो चमत्कारी है। कहा जाता है कि मृगन्नाथ की गुफा से ही एक झरना जो 12 महीने प्रवाहित होता है, उस झरने का पानी वहां से आ रहा है और यहाँ पर आके जो है यहाँ निकलता है। ये इसका अभी बरसात की वजह से उसका देख नहीं रहा, पानी पर्याप्त है, यहाँ से निकलता है। और अद्भुत बात यह है कि इसका स्वाद काफी मीठा है और स्थानीय जानकार लोग बताते हैं कि इसमें अलग टाइप की औषधीय गुण हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि इसको पीने से कई प्रकार की बीमारियां उनकी दूर हो गई हैं। हो सकता है कि ये एक किंवदंती हो, लेकिन यहाँ के एक स्थानीय जानकार पंडित जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं। पंडित जी, सुना है कि मृगन्नाथ की गुफा से ही ये झरने से पानी निकल के आ रहा है, ये सच है क्या? सच है सर, पानी झरना से गुफा से आता है झरना में, ये आपको दिखा रहा है हम, जी सही है। अच्छा, ये कब से चला आ रहा है और ये मतलब कभी सूखता है यहाँ से? सर अब मेरी 60 साल की तो उम्र हो गई, अब इससे आगे तो मैं बालक था वो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मेरे को याद है कि हाँ जब से पानी है। वैसे झरने से ज्यादा हम उस गुफा को तलाशने निकले थे जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन हम जब आगे निकले तो समझ में आ गया अब मुश्किल भरा सफर शुरू होने वाला है। अब तलाश तो जारी है, लेकिन ये 1 किलोमीटर का जो सफर तय करना है, ये लेकिन हमें चुनौती हमारा लग रहा है, क्योंकि पैर फिसलन है, पूरा पहाड़ है, बारिश का वक्त है, कहीं भी अचानक से पैर फिसल सकता है। पंडित जी जरूर साथ में है, उनकी जरूर आदत में है, लेकिन तलाश अभी हमारी जारी है। करीब आधा किलोमीटर और हमें मृगन्नाथ की गुफा तक पहुंचने में लगेगा वक्त। जब आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि किसी ने चट्टानों की सीढ़ी बना रखी हो। तो हमारे साथ मौजूद पंडित जी ने बताया कि एक संत ने अकेले ही इन पत्थरों की शिलाओं को सीढ़ी के तौर पर यहाँ रखा, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न आए। इस बीच हमारा अहम पड़ाव आ चुका था, जो था पाताल गुफा का द्वार। सुबह 8 बजे भोपाल से हमारी तलाश शुरू हुई थी, जो करीब 2 बजे तक हम उस गुफा के मुहाने तक पहुंच पाए हैं अभी, और अब फिर हमारी तलाश शुरू होगी। उस रहस्यमयी गुफा के अंदर जाएंगे जहां पर कहा जाता है कि पाताल लोक का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाया अभी तक। उसी गुफा के मुहाने पर इधर एक कह सकते हैं तप स्थली है। बताया जा रहा है कि आज भी यहाँ पर कई ऋषि मुनि, पंडित, धर्मात्मा आते हैं और बरसों बरस अपनी तपस्या सिद्धि करके यहाँ से चले जाते हैं। इसका भी ये भी काफी गहरी है, और इतने के दौरान में कई पंडित आए, चले गए, अपनी सिद्धियां ली, और ये कह सकते हैं उनका तप स्थली थी। इसी के बाजू में मृगन्नाथ की गुफा की शुरुआत होती है। गुफा के भीतर दाखिल होते ही हमें हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। कहते हैं इस रहस्यों भरी गुफा में आने वाले भक्तों की वे रक्षा करते हैं। तो दूसरी तरफ इस गुफा के पास मौजूद शिला थी, इस पर पैरों के निशान दिखाई दिए। ये पत्थर कब से यहाँ रखा है, और ये जो चरण देख रहे हैं, ये मतलब कैसे किसकी नजर पड़ी? और देखो ये उंगलियां भी दिख रही हैं पैरों की, ये किसकी नजर पड़ी? सर ये दरवाजा इसलिए यहाँ से ज्यादा झल्ली मिला, ये पैर जो आदमों को देखे, तो ये पैरों से बहुत झल्ली ये गुफा पकड़ानी। मान लो जिनने भी पकड़ी महात्मा ऋषि ने, अच्छा, फिर सीधे धीरे धीरे ये पैर बिल्कुल गुफा के यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ है, मुँह पे। हाँ, मतलब पैर दिखे जिसको पत्थर पे, हाँ, उन्होंने देखा जरूर यहाँ कुछ रहस्य देख के फिर ऋषि महात्माओं ने तलाश करी, खोज करी। बस
यही वो समय था जब हम आश्चर्य से भरी दुनिया में कदम रखने वाले थे। अब हम नगरनाथ की गुफा या यूं कह सकते हैं पाताल लोक के रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी यहाँ इतना सकरा है कि एक आदमी का अंदर घुसना मुश्किल है। अब हम अपनी तलाश की शुरुआत कर चुके हैं और गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ कम से कम 500 मीटर जो मुहाने से अंदर आ गए हैं। अंदर पहुंचने का रास्ता बहुत महीन है, बहुत सकरा है। अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये है कि मेरे ऊपर प्राकृतिक झरने की यूं कह सकते हैं कि बूंदें ऊपर गिर रही हैं। इतना ठंडा है, यूं कह सकते हैं कि किसी ने अंदर 4-5 एसी लगा रखे हैं। रास्ता बहुत कठिन है, सकरा है, लेकिन अंदर आपको एक बैठक कक्ष दिखाई देगा। इतना रहस्य है इस पाताल लोक का, जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना ही और आश्चर्य बढ़ता जाएगा। चौड़ा रास्ता दिखाई दिया। यहाँ पर हम कम से कम 3 लोग खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी और लंबा है जो अनंत है। हम ये कोशिश करेंगे कितने अंदर तक हम जा सकते हैं और पाताल लोक का जो दूसरा छोर है वो ढूंढ पाते हैं। पाताल लोक का रास्ता जारी है और सबसे बड़ी बात, जब से हमने अंदर प्रवेश किया है तब से हम 4 से 5 रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। मतलब जो बताया जा रहा था कि भूल भुलैया है और अगर एक बार आप यहाँ से गुम जाते हैं तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये पाताल लोक, यूं ही नहीं कहते हैं कि पाताल लोक में प्रवेश कर रहे हैं। हम पाताल लोक के अब हम उस छोर पर आ चुके हैं जहां पर बताया जाता है यहाँ पर संत महात्माओं ने 15-20 वर्ष तक तपस्या की थी। यहाँ पर सीधे खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। मेरे सामने ही एक चमगादड़ मरा पड़ा हुआ है। अच्छा खासा रास्ता लोगों के आने जाने में हो गया है, लेकिन इतना जरूर है कि आना बेहद कठिन है। यहाँ पर भगवान गणेश की प्राकृतिक जो है मूर्ति आपको दिखाई देगी। ये नेत्र, ये वो सूंड जो कहते हैं भगवान गणेश का कहलाता है, ये है। एक एरो यहाँ से अंदर के लिए आपको बताया गया है। पूरे में आप देखेंगे झरना आपको बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आश्चर्य बढ़ता जा रहा है और रास्ता बनता जा रहा है, बनता हुआ दिखाई देता जा रहा है, चौड़ा होता गया। जिस तरीके से हमने अंदर प्रवेश किया था वहां से काफी यहाँ चौड़ा हो गया है, लेकिन इतने रास्ते हैं अंदर कि भूल भुलैया में कोई भी भूल सकता है। अब थोड़े से हम आगे आए हैं। रास्ता यहाँ सुविधा के लिए बांध दिया गया है लोगों को, और उसके आगे हम देख पा रहे हैं और यूं ही से पाताल लोक नहीं कहा जा रहा, अपने आप में अद्भुत है। थोड़ी देर और आगे हम आए हैं, ये त्रिपुंड शिला आ चुके हैं, पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जानकार हैं ठाकुर साहब, उन्होंने बताया कि ये त्रिपुंड शिला पे हम आ गए हैं और देखिए कितना चौड़ा स्वरूप ले लिया है गुफा ने।
या यूं कह सकते हैं मृगन्नाथ की गुफा या पाताल लोक। ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे छोटे छोटे केबिन बने हों, किसी के बैठने का इंतजाम हुई है। त्रिपुंड शिला ये देखिए, ये प्राचीन प्राकृतिक मूर्तियां हैं जिनकी खोज कब की गई, किसने की गई और किसने बनाया इनको, ये अपने आप में बहुत अद्भुत और आश्चर्य की बात है। जितना अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं अद्भुत और आश्चर्य से भर गया है। देख पा रहे हैं सीधा खड़ा होना मुश्किल है। पाताल लोक का करीब 3 किलोमीटर रास्ता तय कर चुके हैं और अब हमें और कठिन रास्ता दिख रहा है, जहां पर पहुंचना कठिन तो है ही, लेकिन अपने आप में आश्चर्यचकित भी है, जो और हमें इसके लिए प्रेरित कर रहा है कि जितना इसके बारे में जाना जाए उतना कम है। अब हम एक मैदान नुमा जगह पर आ गए हैं, जहां पर यह कल्पना करना मुश्किल है कि जहां से हमने प्रवेश किया था उसका मुहाना मुंह और अंदर इतना चौड़ा हो सकता है। ये पूरा गुफा, ये जो आप छोटे छोटे मुहाने देख रहे होंगे, ये कमरे कह सकते हैं या रास्ता कह सकते हैं। ये है भूल भुलैया। अगर आप बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी जानकार के, एक्सपर्ट के यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सरवाइव करना बहुत कठिन है। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर यहाँ हो रही है। ये रहा प्राकृतिक झरना जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस गुफा के बाहर, जहाँ पर प्रसिद्ध यहाँ के जो ऋषि पंडित थे, वो वहां पर जिनकी कुटिया थी, वहां पर ये निकलता है झरना। अब हम गुफा के एक महल में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर एक महल नुमा हमको पूरी आकृति दिखाई दे रही है। घोप अंधेरा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, जहां कुछ देर पहले हमको कंकड़ पत्थर से चुभ रहे थे पैरों में, यहाँ पर हमको बहुत आरामदायक, बहुत मुलायम एक जो मिट्टी की परत कह सकते हैं वो हो रही, जिससे पैरों में बहुत सुकून मिल रहा है। हम जैसे ही गुफा में दाखिल हुए, भीतर का नजारा विहंगम और अद्भुत था। चलो इसका छोड़ नहीं है भाई, जब मन हो जाएगा तो वापस हो लेंगे। करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर गुफा के आने के बाद अब हम अगला पड़ाव जो हमें मिलने जा रहा है वो 7 धूनी स्थान है, वहां की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसे कई रास्ते हैं जो इस गुफा को अपने आप में अद्भुत बनाते हैं। 7 धूनी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, पाताल लोक है जिसके आप अंदर तो प्रवेश कर रहे हैं लेकिन इसका अंत नहीं है। गुफा के भीतर पहुंचने पर हमें दिव्य स्थान नजर आया। उस स्थान पर हैं हम। चांदी खेड़ी वाले बाबा ने यहाँ बैठकर बताया जा रहा है कि 1 वर्ष तक तपस्या की थी और यहीं से वो सिद्धियां लेके गए थे। तो उनकी जो है तपोस्थली कह सकते हैं, आज भी उनके लगाया हुआ झंडा यहाँ पर लगा हुआ है। हमने और हमारे साथ पहुंचे स्थानीय लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की। पाताल लोक का रास्ता तलाशते तलाशते हम मृगन्नाथ की गुफा के अंदर 7 धूनी नामक स्थान तक पहुंच पाए हैं। करीब ये 7 से 8-10 किलोमीटर के अंदर का ये अंतराल रहा।
इसके आगे भी और रास्ताएं हैं, सैकड़ों रास्ता कह सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक साथ कई सारे रास्ता हैं, कई सारे दरवाजे हैं। बताया जा रहा है इसके आगे एक झरना भी, प्राकृतिक झरना है, नर्मदा नदी से जाके मिलता है। लेकिन चूंकि 10 किलोमीटर हम अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। दिन रहेंगे लेकिन कोई छोड़ नहीं है। नर्मदा नदी है सर, अपन इस गली से पार गुजरना पड़ेगा। इतने पानी का हम उतर गए। हमारी टीम ने सप्त ऋषि कुंड के बाद जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, हमें रोक दिया गया, ये कहते हुए कि आगे पाताल लोक का रास्ता है। लेकिन हमारी टीम तलाश पर आगे बढ़ते हुए कुछ दूर और चली गई, जिसके बाद हमें गुप्त अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी ने काम नहीं किया, ऊपर से ऑक्सीजन लेवल घट चुका था। स्थानीय लोग आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने भी यहीं से लौटने का फैसला कर लिया। पाताल लोक में करीब हम 10 किलोमीटर अंदर हैं। वहां पर हवा, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे हाथ में एकदम ताजा शुद्ध ठंडा पानी की एक बोतल आ जाती है, वो बहता हुआ झरना, तो आप समझ सकते हैं कितना आश्चर्य, अद्भुत, अकल्पनीय चीज ये हो सकती है। और ये केवल भारत में ही संभव है। गुफा में 8-10 किलोमीटर जाने के बावजूद हमारी तलाश पूरी भले ही न हुई हो, लेकिन इस सफर के दौरान हमने जो देखा, महसूस किया, उसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। हालांकि अगली दफा हमारी कोशिश होगी इस अधूरी तलाश को पूरा किया जाए। अब हम पाताल लोक से बाहर आ रहे हैं, लेकिन पाताल लोक का हमको कहीं भी छोर नहीं दिखा। करीब 10 किलोमीटर की अंदर अंदर की यात्रा रही, लेकिन अद्भुत रहा। पाताल लोक मृगन्नाथ की गुफा का हमारा सफर अद्भुत रहा, लेकिन तलाश अधूरी रही, क्योंकि जिस तलाश में हम गए थे कि आज पाताल लोक की छोर को हम देख के आएंगे, वो हमें नहीं मिला। ये यात्रा जरूर अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, और यूं ही इसे पाताल लोक का रास्ता नहीं कहा जाता। ऐसा कहीं देखा है आपने कहा? हम इतनी देर से यही आपको बता रहे हैं, हमने अभी तक का ऐसा नजारा नहीं देखा। न्यूज़ 18 की तलाश के लिए मृगन्नाथ की गुफा से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट।